पूरी दुनिया में सभी जगह लड़ाई लग चुकी थी और इस लड़ाई में सभी देश परमाणु हमलों से धमाके करते हैं। इन धमाकों में जीत तो किसी को नहीं मिलती, लेकिन पूरी दुनिया बर्बाद जरूर हो जाती है। इस तरह वर्तमान समय की पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। फिर एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। इस नई दुनिया में सिर्फ 3 ही इंसान जिंदा बचे थे, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के ही थे, और तीनों किसी वीरान सी जगह पर बेहोश पड़े थे। मौजूदा हालातों को समझते हुए लड़की दोनों लड़कों का पानी निकालने लगी। तीनों के मजे ही मजे चल रहे होते हैं। फिर इनकी जिंदगी में एक कुत्ते की एंट्री होती है। एक कुत्ते को भी को लड़की का प्यार चाहिए होता है। इस कारण वह ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस कुत्ते के लड़की के साथ हुए कारनामों को देखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखें। कहानी की शुरुआत में एक वीरान जगह में एक लड़की पड़ी होती है। जल्दी ही सबसे पहले लड़की के शरीर में हलचल होती है, जिसका नाम मीरा था। देखते ही देखते मीरा को होश भी आ जाता है, लेकिन होश में आते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो इस नई जगह को देखकर डर गई थी। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो एक पार्टी में गई थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वह यहाँ कैसे पहुंची, उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। जल्दी ही वो खुद को संभाल कर इस नई जगह को देखने लगी। इसी बीच उसकी नजर थोड़े ही दूर बेहोश पड़े विंस पर पड़ती है। वह जैसे ही उसके पास जाती है तो उसे भी होश आ जाता है। विंस भी इस नई जगह को देखकर हैरान हो गया था, लेकिन जब उसकी नजर मीरा पर पड़ती है तो वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि मीरा उसकी सगी छोटी बहन थी। दोनों भाई बहन पार्टी में गए तो वह यहाँ कैसे पहुंचे, समझ नहीं आ रहा था। दोनों भाई बहन जिंदा थे, इसलिए दोनों खुशी मना रहे थे। जल्द ही दोनों की नजर तीसरे बेहोश लड़के पर पड़ती है, जिसका नाम मेसन होता है। देखते ही देखते मेसन को भी होश आ गया और वो भी इस नई जगह को देखकर हैरान हो गया। वो जल्दी ही खुद को संभाल कर अपने जिंदा होने की खुशी मनाने लगा। इस नई जगह को देखकर तीनों समझ गए थे कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है और पूरी दुनिया में वो तीनों ही जिंदा बचे हैं। कुछ देर बाद तीनों चलने लगे ताकि रहने की कोई जगह ढूंढ सकें। तीनों जिंदा तो जरूर थे, लेकिन तीनों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। भूख प्यास तीनों को ही परेशान कर रही थी। काफी देर चलने के बाद वो समुंदर के पास पहुंच जाते हैं। समुंदर को देखकर तीनों खुश हो गए, क्योंकि वो मछली खाकर अपनी भूख मिटा सकते थे। तीनों पहले समुंदर में गोते लगाते हैं और फिर किनारे पर आराम करते हैं। इसके बाद वो जैसे ही वापस जाने लगते हैं तो उन्हें किनारे पर कई क्रैब्स यानी केकड़े दिखते हैं। इतने सारे केकड़ों को देखकर मेसन खुश हो गया, क्योंकि उसे खाने में केकड़े अच्छे लगते थे। मीरा और विंस ने कभी भी केकड़े नहीं खाए थे, इसलिए वो इन क्रैब्स यानी केकड़ों देखकर डर गए थे। इससे पहले कि मीरा समुद्र के किनारे से दूर हो पाती, तभी एक केकड़ा उसके पैर को काट लेता है। मेसन जल्द ही उस केकड़े को मारकर खाने लग जाता है। मीरा एक जगह बैठकर अपने कटे पैर को देखने लगी। मीरा को दर्द से परेशान देखकर मेसन उसके पास जाता है। वह मीरा के कपड़ों को फाड़कर उसके पैर पर बांधने लग जाता है, जिसके बाद मीरा के पैर का दर्द कम हो जाता है। इसी बीच मेसन की नजर मीरा के गोरे बदन पर पड़ती है। मीरा के गोरे बदन को देखकर मेसन के अरमान जाग गए। उधर भूख से परेशान विंस भी केकड़े खाने में लगा था, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं था। देखते ही देखते मेसन की हरकतों ने मीरा को इतना गर्म कर दिया कि वो वहीं पर आराम से उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। कुछ देर बाद तीनों दोस्त फिर से चलने लगे ताकि रहने की कोई जगह ढूंढ सकें। थोड़ी देर चलने के बाद एक घर दिखाई देता है। वह जल्दी से उस घर में जाते हैं। वैसे इस घर में न तो पीने का पानी था, न खाने को था। पूरे घर में कोई भी आदमी नहीं था, लेकिन एक कुत्ता इन्हें छुपकर देख रहा होता है। तीनों जैसे ही घर के बाहर आते हैं, उनकी नजर उसी कुत्ते पर पड़ती है जो घर में उन्हें छुपकर देख रहा था। कुत्ता उन्हें देखकर भौंकने लगता है। तीनों समझ गए थे कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए तीनों ही उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। काफी देर चलने के बाद तीनों एक हरी भरी जगह पर पहुंच जाते हैं। तीनों इस जगह को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाने पीने की सारी चीजें थीं, इंसानी जिंदगी के लिए सारी चीजें थीं, इसलिए तीनों ने यहीं रहने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद रात हो गई। तीनों ने आग जलाई, फिर उसके पास बैठकर फल खाने लगे। कुत्ता भी इसी जगह पर था। उसने अभी अभी एक खरगोश मारा था। वह खरगोश को नीचे रखकर उनकी तरफ भौंकने लगा। तीनों उसकी आवाज सुनकर डर जाते हैं। उनको लगा कि कोई खतरा है, इसीलिए कुत्ता भौंक रहा है। मेसन हिम्मत करके कुत्ते के पास जाता है, और जब उसकी नजर खरगोश पर पड़ती है तो वह बेहद खुश हो जाता है और यह बात सबको बताता है कि कुत्ता हमारे लिए खरगोश लेकर आया है। कुत्ते की हरकत देखकर तीनों खुश हो जाते हैं। दरअसल कुत्ता भी आग में पका मांस खाना चाहता था, इसीलिए वह खरगोश को मार कर लाया था। जल्द ही मेसन खरगोश को पकाता है। तीनों मिलकर मांस को खाते हैं। कुत्ता भी मांस मांगता है और मीरा उसे मांस दे देती है। मीरा को डॉगी पर प्यार आने लगा, इसलिए वो उसका नाम गैरी रख देती है। मांस खाने के बाद मेसन मीरा की गुफा में धमाके करने लगा। गैरी भी उनके पास ही बैठा उनकी हर हरकत देख रहा था। विंस को उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो दुखी होकर एक तरफ चला गया। जल्दी ही मेसन अपना पानी निकालकर सो जाता है, जबकि मीरा हाथ मुंह धोने लगती है। उसे जब विंस नजर नहीं आता तो वो परेशान होकर उसे ढूंढने लगती है। जल्दी ही वो विंस के पास पहुंच जाती है। उसे परेशान देखकर वो उसे उसकी परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर विंस उसे बताता है कि मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं। उसकी बात सुनकर मीरा समझ गई कि विंस प्यार चाहता है। वो विंस को खुश देखना चाहती थी, इसलिए वो उसे गर्म कर देती है।
जिसके बाद विंस उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। गैरी दोनों की हरकतें देख रहा था और उसे उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती। अगले दिन दोनों लड़के काम कर रहे थे, जबकि मीरा गैरी के साथ खेल रही थी। दोनों लड़के लकड़ियां काट रहे थे ताकि वो एक छोटा सा घर बना सकें। मीरा गैरी के साथ घूमने फिरने लगी थी। इसी बीच मीरा कुछ फल देखकर उन्हें खाने लगती है, जबकि गैरी एक खरगोश के पीछे लग जाता है। वो फिर से मांस खाना चाहता था और वो जल्दी ही उसे मार देता है। कुछ देर बाद तीनों मिलकर मांस खा रहे थे। गैरी भी उनके पास ही था और उन्होंने उसे भी खाने को मांस दे दिया। तीनों यहाँ आकर खुश थे। यहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और ऊपर से गैरी मांस का इंतजाम भी कर देता था। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। दोनों लड़कों के कपड़े फट चुके थे और उनके पास पहनने को कोई कपड़े नहीं थे। मीरा का भी यही हाल था। वह पूरा दिन गैरी के साथ घूमती रहती थी और गैरी को भी उसका साथ अच्छा लगता था। दोनों लड़कों का जब भी मन करता वह मीरा की गुफा में धमाके करने लग जाते थे। तीनों यहाँ रहते रहते पूरी तरह जंगली बन चुके थे। दोनों जंगलियों की तरह शिकार करते थे। वह किसी भी जानवर को मारकर खा जाते थे। ऐसे ही एक रात मीरा मछली पका रही थी। इसी बीच विंस एक मरा हुआ हिरण उसके पास लेकर आता है। मीरा को हिरण का मांस बेहद पसंद था। मेसन भी हिरण देकर खुश हो गया। विंस ने बहुत मेहनत से हिरण को मारा था। हिरण का मांस खाने के बाद जब विंस मीरा की गुफा में धमाके करने जाने लगता है तो मेसन उसे रोक देता है। मेसन मीरा के साथ पहले मजे करना चाहता था। वो मीरा की गुफा में धमाके करने के लिए विंस से लड़ने को भी तैयार हो गया। उसके इरादे जानकर विंस उसे अपना पसंदीदा चाकू दे देता है। चाकू पाकर मेसन खुश हो गया और वो विंस को अंदर जाने देता है। विंस अंदर आकर मीरा की गुफा में धमाके करने लगा, जबकि मेसन गैरी का मजाक उड़ाकर उसे भगा देता है। अगली सुबह मीरा नदी में नहा रही थी और गैरी उसे दूर से देखकर गर्म हो रहा था। नहाने के बाद मीरा घर में आती है और उसे दोनों लड़के नजर नहीं आते। दोनों लड़के शिकार पर गए हुए थे। मीरा को अकेली देखकर गैरी भौंकने लगा। उसकी ये हरकत देखता मीरा डर जाती है। देखते ही देखते गैरी उसे नीचे गिराता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करने लग जाता है। रात को जब दोनों लड़के वापस आते हैं तो उन्हें घर में मीरा और गैरी नजर आते हैं। गैरी दोनों को देखकर भौंकता है, जबकि मीरा मुस्कुराने लगी थी। दोनों लड़के उसकी मुस्कुराहट देखकर समझ गए थे कि गैरी ने मीरा के साथ क्या किया। मेसन गुस्से में आकर गैरी पर हमला करता है, मगर उसका निशाना चूक गया था, जिसके बाद गैरी उस पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते उसने मेसन को काफी जख्मी कर दिया, जिसके बाद दोनों लड़के डर कर भाग जाते हैं। लेकिन बीच रास्ते में ही मेसन गैरी पर टूट पड़ता है। वो हर हाल में गैरी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि गैरी ने मीरा की गुफा में धमाके किए थे। इसी बीच विंस भी आकर गैरी को पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों मिलकर गैरी का जबड़ा तोड़ देते हैं और वो उसी पल मर जाता है। गैरी का पीछा करते करते मीरा भी उनके पास पहुंच गई थी और उसे पता चल गया था कि दोनों लड़कों ने मिलकर गैरी को मार दिया था। दोनों की दरिंदगी को देखकर वो इतना डर जाती है कि डर के मारे वो भागने लगती है। विंस उसे पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। अगली सुबह मेसन मीरा को पकड़ लेता है। वो उसकी गुफा लूटने ही वाला था कि तभी विंस आकर उसे रोकता है। विंस ने फैसला कर लिया था कि वो ही मीरा का प्यार पाएगा और उसकी गुफा में धमाके करेगा, जबकि मेसन मीरा पर अपना हक जता रहा था। दोनों लड़के मीरा के लिए लड़ने लगे और लड़ाई में विंस मेसन को मार देता है। कहानी के आखिर में विंस और मीरा ही जिंदा बचे थे और दोनों मिलकर जिंदगी बिताने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, हमारी धमाकेदार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।